हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है 9 तारीख और अभी 3:30 के आसपास बजे। मॉर्निंग के बोलो या रात के बोलो, अभी मैं जा रहा हूँ चेन्नई। वहाँ पे तमिलनाडु इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस है और मैं ये कॉन्फ्रेंस में फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ बिकॉज़ एज अ ट्रेडर अभी मुझे ऐसा लगता है कि वैसे ही मैं वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा हम लोगों को फंडामेंटल्स के बारे में पता चले जिससे हम लोग और अच्छी तरीके से स्टॉक को होल्ड करके रखें, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज़ मैंने बहुत सारे ऐसे स्टॉक लिए हैं जो 100%, 200%, इवन 6 टाइम्स 8 टाइम्स भी हुए हैं, बट उसको मैं होल्ड नहीं कर पाया था। उसका रीज़न ये होता है कि भाई हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे जो टारगेट होता है, वो टारगेट आता है तो मैं एग्ज़िट कर देता था। तो अब मैं ये सीखने की कोशिश करूँगा कि अगर कोई अच्छी कंपनी हम लोगों को मिलती है ब्रेकआउट में और उसमें अच्छी स्ट्रेंथ हो, तो हम उसको कैसे होल्ड कर सकें। तो मेरा सिर्फ एक ही डाउट है कि अगर मैं यहाँ से एक चीज़ भी यहाँ पे सीख गया ना नहीं, तो ये मेरे लिए एक वैल्यू ऐड होगी अपने लाइफ में। तो बस मैं यही सीखने जा रहा हूँ और अभी आप लोगों को आगे एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसा रहा। तो अभी मैं चेन्नई आ गया हूँ और यहाँ से मैंने कैब ले ली है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं आईटीसी ग्रैंड, जहाँ पे ये इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस है। अभी मेरी लाइफ में ये पहला इवेंट रहेगा जो इन्वेस्टर रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे स्पीकर आने वाले हैं जो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। पूरे दिन मेरे ख्याल से 5-6 बजे तक ये इवेंट रहने वाला है। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आप लोगों को और चीज़ें सीखनी ज़रूरी हो जाती है। तो मैं अभी ये चीज़ इसलिए सीख रहा हूँ कि क्या, जैसे अभी हम लोग टेक्निकल बेसिस पे अच्छे ब्रेकआउट्स तो पकड़ते हैं, बट कभी कभी अगर कोई स्टॉक सच में फंडामेंटली भी अच्छा है तो हम लोग उसको और अच्छी तरीके से होल्ड कर सकते हैं और हमारे रिटर्न को और बढ़ा सकते हैं। तो बस अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे आज पूरे दिन में क्या चीज़ सीखने मिलती है। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा और अगर बीच में कुछ पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा भी ज़रूर। Thanks a lot, Manish Bhai. You spoke of manufacturing guns. Okay, I think India is already doing it. Only it has to be organized now. Okay, in a lighter vein. And of course, you talked of this coinage of BRICS, BRICS. Interestingly, there was something else also which comes to my knowledge, PIIGS, Portugal, Italy, Ireland, Greece, and Spain. That was not so complimentary abbreviation actually. Anyway, give a big hand. Despite his work, etc., which he picked up perhaps in the Maldives. So that's what I was told. So, may I request Govind Bhai and Venkatesh, our president, to step forward on stage. Thank you very much, sir. And I must tell you, I was down and out in the year when Corona came in, and I spoke to a friend of mine. I said, "Tell me a good fund to invest in," and I invested in your fund. अभी ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं। मैं सुबह 2 बजे से उठा हुआ हूँ और 12 बजे यहाँ पे मुंबई पहुँचा हूँ। आपसे ऑफिस में मिलके बात करता हूँ, अभी बहुत थक गया हूँ। हेलो। तो अभी
आ गया हूँ मैं अपने ऑफिस में और ये नेक्स्ट डे है। अभी मैं आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, पूरा जो इवेंट था, जो भी ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था तमिलनाडु इन्वेस्टर एसोसिएशन ने, उसके बारे में। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा शरद को। ये मेरा फ्रेंड है जो चेन्नई में रहता है और ये एसोसिएशन का मेंबर भी है। तो उसके वजह से उसने मुझे बोला कि विजय ऐसा एक चीज हो रहा है, तो वहां पे अगर आता है तो अच्छी बात होगी और तेरे लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो थैंक यू शरद उसके लिए। एंड अभी मैं आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस बोलूंगा क्या था। देखो हम लोग सुबह वहां पे, मैं मतलब 9 बजे का ये प्रोग्राम था और मैं 8:30 के आसपास वहां पे पहुंच गया था। एंड जो फर्स्ट जो सेशन था वो राजीव ठक्कर जी का था। ये है पारस्परिक म्यूचुअल फंड के CIO एंड डायरेक्टर है। तो इन्होंने है ना AI के बारे में बोला कि अभी मतलब वर्ल्ड मार्केट में या पूरे दुनिया में AI के रिलेटेड क्या रेवोल्यूशन चल रहा है, कितनी इनोवेशन हो रही है और हमारे इंडिया में उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और हमारे इंडिया में इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं। इवन उन्होंने ये भी बोला कि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के जॉब्स जा सकते हैं AI के रिलेटेड। तो इस सब के बारे में बात हुई। तो ये राजीव जी के सेशन में मुझे तो कुछ ज्यादा ऐसा कोई नॉलेजेबल चीज नहीं मिली। इन्होंने बस ये सारी फ्यूचरिस्टिक बात की, बट कुछ वो बताना चाहते थे। आई थिंक वो ये बताना चाहते थे कि आप लोग भी अभी ये थीम के रिलेटेड फोकस करो। उसके बाद जो सेकेंड सेशन था वो मनीष चोखानी जी का था। वो सेशन मुझे ज्यादा बेटर लगा बिकॉज मनीष जी ने सीधा सीधा बताया है कि अभी वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है और उस सब का इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है। तो मनीष जी ने बोला कि अगर आप US को देखोगे तो वहां पे इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। ओवरऑल अगर हम लोग यूरोप की बात करेंगे तो पूरा यूरोप भी अभी प्रॉब्लम में है। और अगर हम लोग जापान या चाइना की बात करेंगे तो वहां पे डिफ्लेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। तो वर्ल्ड मार्केट में एक बड़ी चेंज हो रही है और वो चेंज का जो फायदा है वो शायद इंडिया को थोड़ा बहुत मिल सकता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि पूरा फायदा हमें इंडिया को मिलेगा, बट थोड़ा बहुत फायदा इंडिया को मिल सकता है। तो ये एक मनीष जी के सेशन में मुझे पता चला और मनीष जी ने बहुत ही क्लियर शब्दों में अपने बारे मतलब ये थीम के बारे में बताया कि आपको कंजम्पशन वाले थीम में ध्यान देना चाहिए। अभी कंजम्पशन मतलब कौन सा, जैसे कार रिलेटेड हो गया, फ्रिज हो गया, AC हो गया और जो भी हम जो चीज को यूज करते हैं ना वो वाला डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाली चीज है। तो ये एक थीम बहुत जरूरी, मतलब उन्होंने एक अच्छी चीज बताई और उन्होंने डेटा के साथ बताया कि अभी वर्ल्ड मार्केट में अगर हम लोग सिर्फ चाइना को कंपेयर करें तो चाइना में कितने परसेंटेज कार का सेल हो रहा है और हमारे इंडिया में क्या है, तो यहाँ पे ग्रोथ का कितना चांस है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखो ये इवेंट में जाने का मतलब ये नहीं था कि आप कोई वहां पे किसी स्टॉक को नाम लेने जाते हो या ये सारी चीजें। ये इवेंट में जाने का मेरा इंटेंशन ये था कि बड़े लोग कैसे सोचते हैं। अभी अगर कोई बड़ा आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, कोई फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है, तो वो लोग का थॉट प्रोसेस क्या होता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले, और वो लोग इतने साल तक कैसे होल्ड करते हैं, क्या वो लोग सोचते हैं, कितने दूर की सोचते हैं, ये सारी चीजें थी। तो इन शॉर्ट अगर मैं मनीष जी का बोलूँ ना पूरा सेशन, तो वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड था। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर्स पे या मैन्युफैक्चरिंग वाले थीम पे हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद EA सुंदरम जी करके थे, वेल्थ एंड असेट मैनेजमेंट वाले, उन्होंने भी बहुत अच्छी सारी चीजें बताई। उसके बाद लंच था और मजे की बात ये थी कि हमारे ऋषिकेश जो है जयपुर वाले, वो ऋषिकेश आए थे, उनके पार्टनर भी आए थे और ऋषिकेश जी की टीम थी वो आए थे। तो उन लोगों को भी वहां पे देख के मुझे अच्छा लगा। तो ये एक ऐसा चीज थी ना कि सिर्फ मुझे सीखने की चाह नहीं है, हमारे मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीखते रहते हैं और मुझे भी ऐसे इवेंट में अभी जाना ही चाहिए। बिकॉज इससे क्या होता है, जैसे मैं और ऋषिकेश वैसे नॉर्मली मिलते नहीं हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस इवेंट हम लोग मिल गए, तो एक नेटवर्किंग होता है। फिर वहाँ पे स्टॉकीफाई वाले अभिजीत चौकसी भी थे, तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। उनसे भी मेरी जान पहचान हुई, मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला एंड मैं उनको जानता था, वो अच्छा काम करते हैं, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी 4 लोगों से दोस्ती हो गई एंड ऊपर से मुझे नया चीजें सीखने भी मिली। उसके बाद कृष्णा कुमार जी का सेशन था जो MK ग्लोबल के थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी सारी चीजें बताई। फिर और एक इंटरेस्टिंग चीज थी ना समीर राज जी का, जो निप्पॉन इंडिया के फंड मैनेजर है,
और वो स्मॉल कैप फंड मतलब वो स्मॉल कैप फंड को वहां पे मैनेज करते हैं निपॉन इंडिया में। तो उन्होंने भी यही बोला कि एक कंपनी खरीदने के लिए उनको कितना रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद मतलब एक प्रॉपर प्राइस में आने तक उनको कितना वेट करना पड़ता है, और अगर उनको कोई कंपनी अच्छी मिलती है, उन्होंने एक स्टॉक का एग्जांपल लिया था, मेरे ख्याल से वो दीपक नाइट्राइट के बारे में बोल रहे थे कि उन्होंने 2-3 साल रिसर्च की थी उनकी टीम ने, उसके बाद उनको एक अच्छे प्राइस में वो स्टॉक लेना था, और उन्होंने बहुत टाइम पहले वो एक अच्छी डील मिली थी उनको, तो वो स्टॉक उन्होंने खरीदा और फिर वो अभी भी उनके पोर्टफोलियो में है और मल्टी बैगर बन चुका है। तो वो एक चीज है कि एक स्मॉल कैप या मिड कैप में आपको अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, बट प्रॉपर स्टडी होना चाहिए, प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए। अभी उनके पास तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है तो वो कर सकते हैं, बट हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम किसी बड़े थीम को अंडरस्टैंड करके वो थीम के अंदर थोड़ी बहुत चीजें कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं किसी स्टॉक में मैंने ट्रेड लिया है, मेरा किसी स्टॉक में 15 साल या 16 साल वाला ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि ये ब्रेकआउट आने के बाद मैं कंपनी के फंडामेंटल्स को देखूंगा, ये कौन से थीम में अभी चल रहा है। तो ऐसे ऐसे करते करते और सारी चीजें मतलब डॉट्स कनेक्ट होते जाएगी, और अगर मतलब मैं तो अभी शुरू करने वाला हूँ ये सारी चीजें, तो अगर कोई चीज एक भी हाथ में मिली तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे मनीष चोखानी जी ने यही बोला था कि आपके लाइफ को सेट करने के लिए सिर्फ आपको एक स्टॉक की जरूरत पड़ती है। तो बस अभी मेरी शुरुआत हो जाएगी वो एक स्टॉक ढूंढने की। उसके बाद तो बहुत सारे दूसरे भी फंड मैनेजर थे, आईसीआईसीआई जी के शंकरन जी का एक वीडियो कॉन्फ्रेंस था, वो भी अच्छा था। उसके बाद सबसे बोनस चीज क्या थी, जो राजीव खन्ना जी है, डॉली खन्ना जी के हस्बैंड, वो भी एक अच्छे इन्वेस्टर है, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने भी बोला कि वो किस तरीके से स्टॉक खरीदते हैं, क्या करते हैं। पर सब चीजों में मुझे कॉमन क्या लगा, मैं आप लोगों को अगर पूरे इवेंट को छोटे से टाइम में समराइज करके 4-5 लाइन में बोलूँ ना, तो एक ही चीज कॉमन थी सारे इन्वेस्टर में, सारे लोगों में। सबकी स्टाइल अलग अलग थी, सबका तरीका अलग अलग था स्टॉक ढूंढने का, इन्वेस्टमेंट करने का, होल्ड करने का, रिसर्च करने का। बट कॉमन थिंग ये थी कि सब लोग बड़ा टाइम फ्रेम सोच रहे थे। मनीष जी ने तो सीधा सीधा बोला कि आप लोग डिकेड के बारे में सोचो, 10 साल के बाद क्या हो सकता है कंपनी में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एज अ ट्रेडर। मतलब मैं पहले बहुत ये सब चीजें देखता था, आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी 1-2 दिन पहले मार्केट गिरा, तो मतलब हम लोग हर दिन की चिंता करते थे, बट वैसा नहीं होता है। ये जो डेली बेसिस के अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, ये सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या बिजी रखने के लिए होते हैं। रियल वेल्थ हमेशा बड़े टाइम में बनती है, लंबे टाइम में बनती है। तो बस यही मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी लॉन्ग टर्म में फोकस करिए। नो डाउट आप ट्रेडिंग करिए, मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, मैं भी स्विंग ट्रेड करता हूँ, मैं भी थोड़े बहुत छोटे मोटे ट्रेड करता हूँ, बट मेरे कैपिटल का जो मेजॉरिटी पार्ट है ना, वो पूरा मतलब पोजिशनल ट्रेड में, मतलब जो मैं वीकली मंथली ब्रेकआउट करता हूँ उसमें जाता है। तो उसको मैं और एनहांस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली ये इवेंट में मुझे लोगों से मिलने मिला, इतनी सारी चीजें सीखने मिली, और ये थीम के बारे में पता चला जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अभी हमारा काम क्या है कि हम जो हमारा काम करते हैं वो करते रहना है, और अगर ऐसे थीम के अंदर कोई अच्छा स्टॉक हमें मिलता है तो उसके बारे में और पढ़ के और अच्छी तरीके से काम करना है। और अगर आपके किसी फ्रेंड को फंडामेंटल का अच्छा नॉलेज है तो आप उसके साथ मिलिए, बात करिए, स्टॉक डिस्कस करिए। आप मुझे भी बताइए कि आप लोगों को ये हमारा व्लॉग कैसे लगा। अभी देखो मैं मतलब जिस दिन मैं गया था उस दिन 2 बजे उठा था, मॉर्निंग में या रात में जो भी बोलो, फिर 5 बजे की फ्लाइट थी, फिर वहां पे पहुंचा, फिर पूरा दिन का ये स्ट्रेस था, तो मैं बहुत थक गया था, इसलिए मैंने वो व्लॉग को प्रॉपर नहीं बनाया। बट मैं कोशिश करता हूँ अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और बस ये था पूरा एक्सपीरियंस। अभी मैं नेक्स्ट टाइम भी जब भी ये इवेंट होगा मैं ज़रूर जाऊँगा, और ऐसे कुछ इवेंट हो गए तो भी मैं ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि अगर आप 50,000 या लाख रुपया कमाते हो ना महीने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से आपको 5-10 हज़ार रुपया इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए ऐसी सारी चीज़ें सीखने के बारे में। बिकॉज जब आप अपने आप पे इन्वेस्ट करोगे तब आप ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। तो बस ये था हमारा आज का ये व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और आप लोगों को लगता है कि ऐसे व्लॉग मुझे कभी कभी बनाने चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा।
एंड बस यही था हमारा आज का ये वीडियो। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।